जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि शुक्राना करो, जितना शुक्राना करोगे उतना ही तुम्हें फल मिलेगा, जितनी तुम आगे तरक्की करोगे उतना ही तुम्हें शुक्राना का पता चलता जाएगा कि शुक्राने का महत्व क्या है। संगत जी, शुक्राना हम गुरु जी का क्यों ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें क्या नहीं देते। हमें गुरुजी हर चीज़ देते हैं, हमें गुरुजी हर चीज़ के बारे में आगाह करते हैं, ना जाने कितने कष्ट हमारे सपने में ही काट देते हैं, लेकिन हम गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल सकते, क्योंकि हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि इसके चैनल पे हम वीडियो क्यों सुने, इसके व्यू आ रहे होंगे। ऐसी भावना ना लाए दिन में संगत जी। गुरुजी ये सेवा करवा रहे हैं ना संगत जी, सेवा का एक महत्व है, इसके पीछे भी एक कारण है। संगत जी देखो, संगत दिन पे दिन गुरुजी की बढ़ती जा रही है, क्योंकि गुरुजी की दिव्यता का आभास हर संगत को, हर नई नई संगत को होता जा रहा है, क्योंकि संगत जी हमारे गुरुजी जैसे गुरु कहीं नहीं मिलेंगे। तो संगत जी, गुरुजी ने ये टेलीपैथिक का जरिया इसलिए बनाया ताकि आप घर बैठे शिव पुराण, जपजी साहिब, चौपाई साहिब, मंत्र जाप, घर बैठे संगत जी आप इन चीज़ का लाभ उठा सको। इसीलिए गुरुजी ने संगत जी यह चीज़ें बनाई हैं, इसीलिए गुरुजी ने संगत जी टेलीपैथिक का रास्ता चुना है। आइए संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप से आज का सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। हर सत्संग को सुनिए संगत जी, किसी भी सत्संग को इग्नोर ना करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा आज का सत्संग शुक्राना सत्संग है, जो मैं गुरुजी के लिए मार्च से लेके अप्रैल तक का कहना चाहती हूँ। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मार्च में मैंने अपने यहाँ 5 तारीख को सत्संग किया था, और वहाँ से उसके बाद मुझे 21 मार्च को मुझे डॉक्टर से घुटने रिप्लेसमेंट के लिए डेट मिल गई थी, तो मैं उसकी तैयारी में थी। तो अब उन सब के लिए मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का महामंत्र शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, आपका हर पल अंग संग रहने का शुक्राना। गुरुजी, आपका मार्गदर्शन के लिए शुक्राना, आपने जिस तरह से मुझे ठीक किया उन सब के लिए शुक्राना। 21 मार्च को मुझे ऑपरेशन की डेट मिल गई थी, और मैंने जब बाकी लोगों को भी अपने घर में बताया, लेकिन मैं सबको इकट्ठा नहीं बुलाना चाहती थी, ताकि एक ही बार में सब आ जाते हैं तो फिर मुश्किल होती है, और क्योंकि मेरे दोनों घुटनों का नी रिप्लेसमेंट था, तो जिसमें टाइम लगना था। तो खैर, अब हम एक ऐसी लड़की भी ढूंढ रहे थे कि जो हमें 24 घंटे घर में रहे और हमारा काम करे। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी कि मैं रोज इन कंपनी वालों को फोन करती थी, लेकिन कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। फिर मुझे 19 तारीख को एक अचानक शाम को 6 बजे उन्होंने एक लड़की भेज दी, और मैंने उसको भी स्वीकार कर लिया, और 20 तारीख को सुबह मुझे हॉस्पिटल एडमिट होने के लिए जाना था। तो 20 तारीख को मैं एडमिट गई, तो मैंने सोचा कि ये घर वालों के साथ एडजस्ट पता नहीं होगी कि नहीं, तो मैं उसको अपने साथ ही हॉस्पिटल भी ले गई। मैंने उसे अपने साथ रखा। 21 तारीख को सुबह सुबह वो लोग 6 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए, और वहां पर भी मैं गुरु मंत्र पढ़ती रही, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती रही। और जब ऑपरेशन थिएटर में मैं गई, तो उन्होंने मुझे कमर के पास में सुन करने का इंजेक्शन 2-3 लगाए, तो जिससे मेरा नीचे का पोर्शन तो सुन हो गया था, लेकिन ऊपर से मैं सब सुन भी रही थी, देख भी रही थी। मेरे दोनों टांगों में उन्होंने ऑपरेशन किया, मीना जोशी जी ने मेरा ऑपरेशन किया, और करीब ये ऑपरेशन 6 घंटे चला। 6 घंटे के बाद मुझे आईसीयू में 2 दिन रखा गया, और मैं वहां पर थी। लेकिन जिस दिन 21 को मेरा ऑपरेशन हुआ और 22 की सुबह मुझे ऐसा लगा
मुझे ऐसा महसूस हुआ, मुझे महसूस किया, मुझे पूरी तरह से ऐसा लगा कि मेरे सामने सुबह गुरुजी और बेंगलोर के सत्य साईं बाबा के जो स्वामी जी हैं वो वहां पर खड़े हुए हैं। मैंने कई बार अपनी आंखें खोली, बंद करी, सोचती रही, लेकिन बार बार वही दर्शन हो रहे थे। तो खैर गुरुजी मेरे अंग संग थे, ऑपरेशन में पूरे टाइम मेरे साथ थे। मैं उनका मंत्र जाप कर रही थी और मुझे महसूस हो रहा था कि गुरुजी तो मेरे अंग संग ही है, मेरे साथ साथ ही है। 2 दिन मैं इसमें आईसीयू में रही और उसके बाद मुझे वार्ड मिला, कमरा मिला, तो मैं कमरे में आ गई। तो वहां मैं करीब 1 हफ्ता और रही और वहां पर रोज दवाई वगैरह जो भी दिन भर उनका दवाई ट्रीटमेंट चलता रहता था। 8 दिन के बाद मुझे वहां से छुट्टी मिल गई और हम घर आ गए। वो लड़की जो हमने लाई हुई थी 24 घंटे के लिए, तो उसने फिर 28 तारीख से मुझे मेरी सारी जिम्मेवारी उसी ने उठाई, क्योंकि सारी जिम्मेवारी हमने उसी को दे दी थी। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर के किसी दूसरे पे पड़े, क्योंकि उनको कैसा खाना है, क्या करना है वो जाने, लेकिन मेरा खाना पीना वो सारा वही बनाए। तो मैंने उसको पूरी तरह से समझा दिया और वहां डॉक्टर ने भी उसको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था। तो वो सारा मेरा कर रहे थे। 19 तारीख तक उसने बाकायदा मेरा सारा खाना पीना और सच बात है कि शुरू के जो 15 दिन थे वो बहुत ही भयानक ही कह सकती हूँ मैं, कि बेशक मैं डायपर भी बांधती थी, लेकिन फिर भी वो डायपर के ऊपर से निकल जाता था, बेड शीट खराब हो जाती थी, बड़ा अजीब सा लगता था। तो मैंने करीब 10-12 दिन के बाद ही, मेरे ख्याल से मतलब ऑपरेशन करके 10-12 दिन के बाद मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी इस तरह से इसमें सने रहना अच्छा नहीं लगता है, प्लीज आप मुझे हिम्मत दे कि मैं उठ सकूं, मैं उठ के खुद ही कर सकूं, वॉशरूम जा सकूं। तो खैर एक दिन तो उन्होंने हिम्मत दी, तो मैंने किसी तरह से बिस्तरा खराब नहीं किया, दूसरे दिन हो गया। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने मुझे हिम्मत दी, मैंने वो धीरे धीरे सब बंद कर दिया। मैं धीरे पकड़ करके वॉकर के सहारे, उसके सहारे वॉशरूम में जाने लगी। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपने मुझ में इतनी हिम्मत दी, आपने मेरा हाथ पकड़ के रखा, आपने मेरा साथ साथ रहे आप मेरे, तो जिससे मैं बहुत अच्छी तरह से फिर अपना सोती थी और मुझे अच्छा सुकून भी मिलता था। नहीं तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कीचड़ या दलदल या पेशाब के दलदल में लेटी हुई हूँ। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे उस तकलीफ से उबारा। 19 तारीख तक उस लड़की ने मेरा हर तरह से वैसे ही किया जैसे डॉक्टर ने कहा था। और 19 तारीख की शाम को ही उसने मुझे बोला कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है, मैं जाना चाहती हूँ। मुझे ये लगा कि 1 महीना इसको हो गया है और इसको 2 दिन की छुट्टी तो मिलती है, तो अब इसको जाना है तो जाने दो, कोई बात नहीं, मुझे तब तक बाकी घर के लोग देख लेंगे। लेकिन वो 19 तारीख को चली गई और आज अब तो मतलब 3 तारीख हो रही, 3 मई हो गई, वो गायब ही हो गई। मैं बड़ी कोशिश करती रही कंपनी वालों को रोज फोन करने की, सब कुछ, लेकिन कोई जवाब ना आया। खैर फिर हमने उनसे, क्योंकि वो 3 रिप्लेस करते हैं, 6-7 दिन के बाद एक आई भी तो वो किसी काम की नहीं थी, 1:30 बजे आई और 4 बजे हमने उसको वापस विदा कर दिया। मैंने गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी आपने मेरा पहला वाला महीना तो ठीक ठाक से निकाल दिया और मेरी टांगों का समय जो है कम से कम 3 महीने है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर अरदास है कि आप ही किसी काम वाली का बंदोबस्त करिए कि कोई आ जाए, वरना कैसे होगा, कैसे चलेगा ये सारा काम। तो खैर गुरुजी ने शायद मेरी अरदास को सुन लिया और उन्होंने एक और दूसरी लेडी को भेज दिया, तो वो काम करने के लिए आ गई। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आपने काम वाली को भेजा जिससे मेरा सारा काम चलता रहा। गुरुजी ने मेरे दर्द में, मेरी चोट में, मतलब वो जो ऑपरेशन हुआ था उन सब में
पूरे साथ साथ रहे, हर तरह से उन्होंने मेरे दर्द को बांटा और हर तरह से उन्होंने मुझे एहसास कराया कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बीच में कभी कभी बहुत दर्द भी हुआ, लेकिन फिर मैं गुरुजी का जल प्रसाद पी लेती थी या गुरुजी का जाप करती थी तो थोड़ा फर्क पड़ जाता था। तो खैर दिन बीतते चले, हम आगे बढ़ते चले और अब तो आज करीब अब दूसरे महीने की कगार पे हम हैं। आज 3 तारीख को हो गई है और 21 तारीख को मेरा 2 महीने हो जाएंगे और उसके बाद भी अभी मुझे और थोड़ा आराम करना है जब तक वो सारा अंदर की स्वेलिंग ना खत्म हो जाए। लेकिन गुरुजी का हिम्मत वाला और बताने वाला हमेशा मैसेज आता है कि चिंता न कर, डॉक्टर का काम अपना करना है, मेरा काम अपना है, तो खाना है। और ऐसे हालातों में भी बैसाखी के दिन और एक और दिन सोमवार के दिन मेरा किसी भी तरह मन नहीं लग रहा था। जाने क्यों मेरा मन नहीं लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आश्रम चली जाऊं। तो मैं बैसाखी के दिन उसी लड़की के साथ में आश्रम गई। मैंने बहुत अच्छी तरह से उस दिन दर्शन करे, वहां लंगर भी खाया और आइसक्रीम भी खाई और मैं दर्शन करके वापस आई। मुझे इतना सुकून मिला, मुझे इतना अच्छा लगा कि जिसकी कोई हद नहीं है। उसके बाद अभी एक सोमवार के दिन मेरा दिल फिर से बेचैन सा हो रहा था और मैं उठ के वहां के लिए चली गई। जब मैं वहां गई तो मुझे जो शटल वाली वो थी गाड़ी, तो उसने कहा आंटी जी जब आपको इतना दर्द ये था प्रॉब्लम तो आपको क्यों आई थी आप? हमने कहा वो गुरुजी का काम है, उन्होंने बुलाया था तो मैं आ गई। तो खैर और फिर उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन उस दिन भी मैंने बहुत अच्छी तरह से दर्शन करे, ये लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद पिया और बल्कि मेरी इच्छा थी, मैं घर से खा के नहीं गई थी, मेरी इच्छा थी कि मुझे आज एक प्लेट और मिल जाए। उस दिन ब्रेड पकोड़ा था और उसमें हलवा था। मैं चाहती थी कि गुरुजी मुझे एक और प्लेट दे दे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो एक खा करके मैं बैठी हुई थी तो वो अचानक ऐसे ही आया तो कहने लगे आप ये ले लीजिए। मैंने ले लिया, मुझे इतनी खुशी हुई और मैंने लख लख शुक्राना गुरुजी का किया कि गुरुजी आपने मेरी ये छोटी सी जो मुराद थी वो भी पूरी कर दी। और मैं जल प्रसाद लेकर के उस दिन भी वापस आ गई। गुरुजी ने मुझे काफी दूर तक किसी संगत के साथ ही भिजवा दिया और मैं फिर वहां से थोड़ी दूर ही था, वहां से मैं फिर अपने घर आ गई और घर आके लेट गई तो थोड़ा आराम, थकावट तो हो रही थी लेकिन वहां तक गई और वापस भी आई। लेकिन इधर जो काम वाली का भी स्यापा था तो उसको भी किसी तरह से निभा रही थी। थोड़ा सा उठते थे, अपना काम के लिए तो उठना ही था, बाकी लोग तो खैर कर ही रहे थे, लेकिन गुरुजी ने ऐसी हिम्मत दी कि मैं हाथ पकड़ के दीवार के सहारे अपना आप ही खुद करती रहती थी अपना काम, ताकि मेरा ठीक ठाक हो जाए। इतनी देर में फिर गुरुजी ने वो काम वाली भी एक भिजवा दी तो जिससे वो उसने संभाल लिया और सफाई कर ली, बर्तन का हो गया तो मुझे थोड़ा बहुत सुकून मिल रहा था। तो कुल मिला के गुरुजी ने हर पग पर, आज भी मैं गुरुजी का जो तिलक लगाती हूँ उनके स्वरूप पर और उनको कटोरी में थोड़ा सा जल लेकर के वो साफ करके, क्योंकि एक बार गुरुजी ने मुझे बोला था कि मेरे माथे पे लगा हुआ ये तिलक, इसमें बहुत सा आशीर्वाद, इसमें बहुत सारा आशीर्वाद भरा होता है और इसको तू बेकार मत किया कर। तो उस दिन के बाद से मैं उस कटोरी में थोड़ा सा जल लेके और गुरुजी के माथे का तिलक और चरणों का तिलक जो है उसी में डाल देती हूँ। तो मैं अपने सर में भी कभी लगाती हूँ, लेकिन आजकल मैं अपनी दोनों घुटनों पर उस तिलक पे जो चंदन का तिलक जो उतारती हूँ वो लगाती हूँ और उससे धीरे धीरे वो मेरा दर्द भी ठीक हो रहा है और सूजन भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो क्योंकि गुरुजी ने कहा था तो मैं आजकल वही पे करती रहती हूँ। तो गुरुजी एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे अपने हर बच्चे का पता है, जिसे अपनी हर बेटी की, हर बेटे का, सबका ज्ञान है कि किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या चाहिए, किसका क्या दुख दर्द है और वो हर किसी के दुख दर्द को पूरा कर देते हैं, उसके दर्द का निवारण कर देते हैं। मुझे
जितनी परेशानियां थी, जितना उलझने थी इस ऑपरेशन को लेकर के, लेकिन गुरुजी ने बहुत ही आराम की तरफ से ऐसे इस ऑपरेशन को करवाया। और दर्द वर्द तो देखिए होता ही है, इतना बड़ा काट मचाते हैं तो दर्द तो होगा ही, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे सहने की शक्ति दी और धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से वो ठीक भी कर रहे हैं और बहुत जल्दी मैं और भी अच्छी हो जाऊंगी और फिर मैं नित्य उनके आश्रम भी जाया करूंगी। और हालांकि मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं दिल्ली के बड़े मंदिर भी चली जाऊं, आश्रम दर्शन करके आ जाऊं, लेकिन अब वो तो गुरुजी की इच्छा है कि वो मुझे कैसे बुलाते हैं और कैसे मैं वहां जाऊंगी। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे इस ऑपरेशन को बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छी तरह से करवा दिया और सब कुछ ठीक ठाक से हो गया। तो इसके लिए मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मेरे अंग संग रहने का, उसके लिए भी आपका शुक्राना करती हूँ। मुझे खिलाने का, मुझे पिलाने का, मुझे हिम्मत देने का, मेरे दुख दर्द को कम करने का, उन सब के लिए आपका लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपका शुक्राना करके हम ऋण नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि आप जो करते हैं वो किसी में भी शक्ति नहीं है, किसी में भी ऐसा दम नहीं है कि वो ऐसा कर सके। लेकिन एक आप ही ऐसे सर्वशक्तिमान है कि जो आप हर किसी के दुख को दूर कर देते हैं, हर किसी के उसको दर्द को, दुख को, परेशानियों को खत्म कर देते हैं। समय समय पर आपके मैसेज भी आते रहते हैं जो हिम्मत को बढ़ावा देते हैं, दर्द को कम कर देते हैं और दुनिया का असली रूप भी दिखा देते हैं। तो गुरुजी, आपका अनंतम 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 शुक्राना। और मैं एक शुक्राना करके, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपका शुक्राना वाकई में अदा कर सकती हूँ। आप ऐसी शख्सियत है, हम अगर लाख बार भी शुक्राना करें तब भी हम शुक्राना नहीं कर सकते हैं। गुरुजी, इन दिनों जो आपका भजन कि मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया हूँ, तेरा शुक्रिया हूँ, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। न मिलती अगर दात तेरी दी हुई, जमाने में क्या थी औकात मेरी, मुझे भी जो कुछ भी मिला है वो तुमसे मिला है, मुझे मेरे दाता तुम्ही ने दिया है, तेरा शुक्रिया हूँ, तेरा शुक्रिया हूँ, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया हूँ, तेरा शुक्रिया हूँ। मैं रोज इस भजन को एक बार सुनती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे बहुत सुकून मिलता था। इसके अलावा भी जो गुरुजी के भजन थे, मैं उनको सुबह लगा के रखती थी और मुझे सुनने को मिलता था, तो मुझे बहुत अच्छा मिलता था। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और सभी संगत जी जो भी इस भजन को सुन, जो भी इस मेरे संगत को सुन रहे हैं, शुक्राना सत्संग को सुन रहे हैं, उन सब का बहुत 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 शुक्राना। और उन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।